मध्य प्रदेश के सागर में महापौर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना टिकट जारी कर दिया है। निधि सुनील जैन को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाकर जैन वोट पर जबरदस्त सेंधमारी की है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक लंबी उम्मीदवारों की फेहरिस्त है। ऐसे में कुछ दावेदार ऐसे जिन पर पार्टी विचार कर रही है, उनमें एक नाम है शिखा अर्पित पांडे। अब अर्पित पांडे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक भी हैं। अर्पित के पिता राम अवतार पांडे की ब्राह्मण वोट के साथ समाज में अच्छी पकड़ है। वो पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लिहाजा पार्टी ने एक लाइन तय कर दी है कि ब्राह्मण चेहरा ही महापौर का प्रत्याशी होगा। ऐसे में इस दावेदार ने सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ खास बातचीत में क्या कहा, जरा आप। हजारों बर्क चले, हजारों आंधियां उड़े, फूल वो खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव की और बात होगी मध्य प्रदेश के सागर के नगरीय चुनाव की, क्योंकि अब कांग्रेस ने जब अपना टिकट घोषित कर दिया है और मजबूत दावेदार निधि सुनील जैन को अपना चेहरा बनाया है, तो जाहिर तौर पर ये ज़ोरदार सागर की धरती पर हल्ला है कि कोई ब्राह्मण चेहरा अब चुनाव मैदान में होगा। तो हम आज एक ऐसे ही दावेदार से रूबरू होंगे जो टिकट मांग रही हैं। टिकट के साथ अपने परिवार ने जो सागर की सेवा की है उसके आधार पर टिकट मांग रही हैं। शिखा पांडे जी से हम रूबरू होंगे। बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस न्यूज़ में। दो बातें बिल्कुल क्लियर, घर परिवार ने सदैव भाजपा की सेवा की, आज उसी की दम पर आप दावेदारी कर रहे हैं, क्या सोचती हैं? जी, जैसे मेरा परिवार है उसका शहर में अच्छा नाम रहा है और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लगभग शहर के हर वर्ग में एक जीवंत संपर्क है हमारे परिवार का। कोई भी अपनी समस्या लेकर किसी भी वक्त आता है तो मैंने यही देखा है कि हमारे घर के जो परिवार के अनुभवी लोग हैं वो उस समस्या का यथासंभव निराकरण करते हैं। तो बस यही मेरा दृष्टिकोण रहा है कि जैसे इस बार महिला सीट आई है तो मैं भी अपना शहर के विकास में योगदान दूँ। नहीं तो ये दावेदार बहुत सारे हैं और पार्टी से आपको क्या उम्मीद है कि पार्टी आपको चेहरा क्यों बनाए? जी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि मेरे परिवार के पास एक स्वच्छ छवि और ईमानदारी और सेवाभावी छवि रही है और उसके साथ ही साथ मैं भी एक उच्च शिक्षित महिला हूं जो अपने निर्णय स्वयं ले सकती हूं और शहर के विकास में अपना अच्छे से अच्छा योगदान दे सकती हूं। बाकी अंतिम निर्णय तो पार्टी का ही रहेगा, क्योंकि हम लोग के लिए पार्टी ही, संगठन ही सर्वोपरि है। तो जो पार्टी निर्णय करती है तो वो सर्वमान्य रहेगा। महापौर की जो सीट रहती है उसके बाद चुनाव जीतकर बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो क्या विज़न है आपके मन में कि कैसा सागर बनाना चाहती हैं आप? क्योंकि अगर मौका मिलता है तो ये सारी चीज़ें भी आपको सोचना चाहिए। जी, अगर मुझे दायित्व मिलता है या पार्टी मुझ पर भरोसा दिखाती है तो मेरा विज़न यही रहेगा कि मैं सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण और युवा स्वरोजगार पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। और दूसरा मेरा एक कार्य रहेगा कि शहर के विकास को लेकर जो भी शहर की छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो जनता को जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वो डायरेक्ट आकर मुझसे बात कर सकें, उस समस्या का मैं निराकरण कर सकूं। सभी अनुभव जो हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं और मेरे परिवार का जो अनुभव है उन सबको साथ में लेकर सामंजस्य के साथ मैं उस चीज़ समस्या का निराकरण कर सकूं। साथ ही शहर के विकास को लेकर जो शहर में उद्योगों की स्थापना, पर्यटन क्षेत्रों का विकास, स्वच्छता, मेन मेरा मुद्दा स्वच्छता भी रहेगा और स्वच्छता के मामले में मैं सागर शहर को महानगर की ओर ले जाना चाहती हूँ। रोज़गार की बहुत कमी है यहाँ पे, जैसा आपने कहा स्वरोजगार, जैसी प्रधानमंत्री भी चाहते हैं स्वरोजगार योजना के माध्यम से लोग लाभान्वित हों, उस क्षेत्र में क्या करेंगे आप? जी, स्वरोजगार से मुझे लगता है जो युवाओं में स्किल डेवलपमेंट के जो कार्य होते हैं वो मैं करूँगी और कोई भी युवा उद्यमी अगर मेरे पास किसी
अच्छी सोच के साथ या अच्छे कुछ नए विचारों के साथ आता है तो वो निगम के माध्यम से हम जितनी उसकी सहायता कर सकते हैं या उसकी समस्या का हल कर सकते हैं, उसे सहयोग दे सकते हैं, तो वो देने का प्रयास करेंगे। परिवार बहुत भाजपा के संगठन से जुड़ा रहा, हर चीज़ भाजपा के लिए समर्पित रहा। तो आपके ससुर जी भी पार्टी से जुड़े हैं, पति भी पार्टी से जुड़े हैं, तो ये सब आशीर्वाद तो आपको भाजपा का मिलता रहा। लेकिन अब जो कठिन परिस्थिति है, क्योंकि टिकट के बहुत दावेदार हैं, ऐसे में पार्टी भी ये सोचती है कि युवा चेहरा लाएं, तो जाहिर तौर पर आप बहुत यंग हैं। लेकिन इसी बीच फिर सवाल आता है कि साम दाम दंड भेद की जो रणनीति रहती है, क्योंकि बहुत कठिन चुनाव हो गए, ऐसे में कैसे निकलेंगे आप सागर में? जी, जैसा कि भारत में जो युवा हैं वो हर क्षेत्र में आगे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं भी अपनी युवा सोच के साथ और वरिष्ठ पदाधिकारियों के अनुभव और मेरे परिवार के अनुभव के साथ आगे बढ़ सकती हूँ। तो अब हम सीधे रूबरू होंगे, इनके जो पति हैं अर्पित पांडे, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा के रहे हैं, जाहिर तौर पर आप प्रदेश के भी पदाधिकारी हैं, ऐसे में बहुत जिम्मेदारी से हम इन पे सवाल करेंगे और सवाल का बहुत सत्यता से भी जवाब लेंगे कि टिकट बहुत कठिन है। अब कांग्रेस ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है, सागर में जबरदस्त निधि जैन की हवा है, नो डाउट जैन जो वोट है वो खिसक सकता है, विपरीत परिस्थितियां हैं। कैसे ये सीट अगर देती है टिकट, तो कैसे सीट की रणनीति बनेगी, कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, रही बात कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं कि उनकी जो हवा है, तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी तो मैदान खाली है। अपनी ही बॉल पर अपने ही बैट से और छक्का मारना अभी खाली ग्राउंड है तो संभव है। लेकिन जब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, उसके बाद फिर जो है चुनावी रणनीति से साम दाम दंड भेद जो अभी आपने कहा, मेरे कहने का मतलब चुनाव जैसे लड़ा जाता है वैसे ही चुनाव लड़ेंगे। रही बात उम्मीदवार की कि मजबूत है या कमज़ोर है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चुनाव में तो सीधी सी बात है, किसी ना किसी उम्मीदवार से तो विपक्ष से तो आपको लड़ना ही है चुनाव, और उसमें फिर जिस प्रकार से चुनाव की रणनीतियाँ बनती हैं, सभी वर्गों को, सभी समाजों को साथ में लेकर चुनाव की तैयारी करेंगे। और रही बात जैन समाज की, तो मुझे लगता है कि अभी ये सिर्फ हल्ला है, चूँकि सागर की जैन समाज एक बुद्धिजीवी समाज है और पिछले करीब 30 वर्षों से पूरी जैन समाज भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान करती आई है। और मुझे लगता है कि बुद्धिजीवी समाज को एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि जातिवाद ना बढ़े, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखकर शहर विकास कैसे हो। चूँकि भले ही मैं मानता हूँ कि जैन समाज एक बड़ा सक्षम समाज है और उस समाज में बहुत गिने चुने लोगों को ही सरकार की योजनाओं की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जिस समाज में जैन समाज भी है, इस पूरे समाज के ऐसे बहुत सारे लोग हैं या जिस समाज में वो रहते हैं, उस समाज के अन्य लोगों को सरकारी योजनाओं की ज़रूरत पड़ती है। और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से हो, उसके लिए नगर निगम जैसी संस्थाओं की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि जैन समाज इस चुनाव में एक आदर्श प्रस्तुत करेगा और जातिवाद को बढ़ावा ना देकर शहर विकास में अपने शहर के 100 जनों के विकास को, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, इस पर ध्यान केंद्रित करके भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। हम चाहेंगे कि 3 वो बातें हैं जो सागर में कमी जिनकी खलती है, जो आपके दिमाग में, कि अगर सागर में ऐसा होता तो सागर इंदौर से भी आगे होता। चूँकि आप यंग हैं, यंग जनरेशन हैं, तो वो क्या देखते हैं आप सागर में कमी? देखिए, कमी तो जैसे मैं बात करूं, सरकारों के पास या नगर निगम के पास जितने संसाधन जब रहते हैं, उन संसाधनों में हर सरकार का ये प्रयास रहता है कि कम से कम संसाधनों में ज़्यादा अच्छे से अच्छा कार्य कर सके। लेकिन फिर भी अगर हम महानगरों की, इंदौर जो है महानगर है, हम अगर बात करें तो इंदौर का सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा है। इंदौर स्वच्छता के मामले में पिछले करीब 4-5 वर्षों से नंबर 1 पर रहा है। हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम सागर की जनता को, चूँकि इंदौर अगर आज 1 नंबर पर कई वर्षों से लगातार है, तो सिर्फ नगर निगम की वजह से नहीं है। नगर निगम के माध्यम से जनता में जो स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता का काम किया गया और आज इंदौर की जनता अवेयर है, इस कारण इंदौर शहर टॉप पर है। हम भी प्रयास करेंगे कि नगर निगम के माध्यम से
शहर की जनता को स्वच्छता के प्रति, स्वच्छता के क्या लाभ हैं इसके विषय में जागृत करें। और स्वच्छता के मामले में हम इंदौर की समकक्ष सागर नगर को ले जाना चाहेंगे। और सौंदर्यीकरण के मामले में साथ ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी वैसे तो सभी क्षेत्रों में सरकारें और जो हमारी सरकारें हैं सब काम करती आई हैं, लेकिन पर्यटन का क्षेत्र जिस पर मुझे लगता है कि अभी उस पर और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो ऐसे जो स्थान जिन्हें हम पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित कर सकते हैं, उन स्थानों को भी चिन्हित करके उन्हें डेवलप करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि सागर शहर में कुछ नए पर्यटन केंद्र भी स्थापित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत ये थे अर्पित पांडे जी। और बिल्कुल साफ तौर पर हम बता दें कि ये अभी तो अंगड़ाई है और आगे और लड़ाई है। लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में पहली बार कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वो टिकट दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी फिलहाल उलझन में। लेकिन अब भाजपा को ये सोच समझ कर चलना होगा कि वो किस पर अपनी उम्मीद जाहिर करती है, किसे अपना चेहरा बनाती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर अभी भारतीय जनता पार्टी चूक गई तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यक्ति को अगर टिकट पकड़ा दिया जिससे सागर नहीं जानता। हम बिल्कुल यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी उसको अगर अपना उम्मीदवार बनाती है, जिसे सागर भी जानता है, आसपास के इलाके भी जानते हैं, जिसकी मजबूत समाज में पैठ है, तो जाहिर तौर पर फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट ज़रूर बचा पाएगी। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर। टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहाँ आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियाँ, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरौनिया।